आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है रिलेटिव मोशन। मैं इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे रिलेटेड बहुत सारी जो घटनाएं हम लोग आसपास हमेशा ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैं एक दो घटनाओं के बारे में बताता हूँ। कई बार हम लोग स्टेशन पर किसी ट्रेन में बैठे होते हैं, है ना, ऐसा लगता है कि जो हमारी ट्रेन है वो चलने लगी। फिर थोड़ी देर बाद ये पता चलता है कि हमारी ट्रेन जो है वो खड़ी है, बल्कि बगल में जो पैरेलल में ट्रेन खड़ी थी वो चल रही है ना। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज आपको पता होगा कि पुराने जमाने के लोग ये माना करते थे कि जो पृथ्वी है ना, उसके चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। फिर बाद में गैलीलियो ने कहा कि नहीं, इसका एक्चुअली में उल्टा होता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। और इससे काफी लोग गुस्से हो गए थे और उसको घर में नजरबंद कर दिया था, है ना। तो ये सारी जो गलतफहमियां हुई थी वो किस कारण से हुई थी? क्योंकि जब रिलेटिव मोशन का समझ नहीं होगा तो ये सारी गलतफहमियां जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक, ऐसा ही जैसे आप कभी रोड पर चल रहे होंगे तो लगता है कि हमारे जो रोड के बगल में जो पेड़ हैं, जो एक्चुअली में स्टेशनरी होते हैं लेकिन हमें पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, है ना। दूर वाले पेड़ तो और भी लगता है कि घूम करके आ रहे हैं, और बहुत दूर देखें, दूर के जो चंदा मामा होते हैं वो हमें बिल्कुल स्टेशनरी दिखाई देते हैं। वो जहां हम लोग जाते हैं साथ साथ चलते रहते हैं। तो ये जो सारा जो फेनोमेना है ये एक्चुअली में रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है ना। तो ये जो है रिलेटिव मोशन जो चैप्टर है, एक्चुअली में इसमें इमेजिनेशन बहुत काम आता है। एक्चुअली में जो फिजिक्स सब्जेक्ट ही है इमेजिनेशन का, लेकिन इस टॉपिक में जिसकी इमेजिनेशन जितनी ज्यादा अच्छी होगी, रिलेटिव मोशन को उतना अच्छा से समझ पाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस किसी को उतनी इमेजिनेशन नहीं हो पा रही है तो भी हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे फॉर्मूले और सारे थ्योरी ऐसे पढ़ेंगे कि फिर भी क्वेश्चन तो फिर भी बनेंगे, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो रूल, जो थ्योरी, जो डेरिवेशन हम लोग करेंगे उसको आप फॉलो करेंगे तो सारे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर, है ना। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ही देता हूं। जैसे हम लोग मान लें कि यहां पर अपने पास जो है किसी ट्रैक पर दो ट्रेन चल रही है। एक ट्रेन ये हो गई, मान लेते हैं कि ये जो ट्रेन है ये है ट्रेन ए, ठीक। और इसके जस्ट सामने इसी ट्रैक पर एक दूसरी ट्रेन आ रही है। दूसरी ट्रेन जो है इसको हम लोग बी कह देते हैं। दोनों ट्रेन के बीच में जो गैप है ये है 180 मीटर, ठीक। और एक जो ट्रेन है, जो ट्रेन ए है, इसका स्पीड दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड, और जो ट्रेन बी है इसका स्पीड दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे कोई ऑब्जर्वर जो है यहां पर बाहर ग्राउंड पर खड़ा है। ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि अगर ये दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पर चल रही हैं तो 2 सेकंड के बाद ये दोनों ट्रेन टकरा जाएंगी, है ना। क्या होगा कि 1 सेकंड में, 2 सेकंड में ये 120 मीटर चलेगा और ये जो है 60 मीटर चलेगा, तो टोटल 180 मीटर का जो गैप है वो कवर कर लिया दोनों ने और टकरा जाएंगे। ठीक है, तो ये जो फेनोमेना है, जो कोलिजन वाला जो फेनोमेना है, एक्चुअली में इस ट्रेन के अंदर जो ऑब्जर्वर बैठा होगा या इस ट्रेन के ऑब्जर्वर जो बैठा होगा उसको भी उसी इंस्टेंट पर टक्कर दिखाई देगा। यानी 2 सेकंड पर ही सबको, ये जो तीनों ऑब्जर्वर है, 2 ट्रेन में बैठे एक बाहर है, तीनों ऑब्जर्वर को जो टक्कर है बिल्कुल 2 सेकंड बाद ही दिखाई देगी, है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में तो हमें समझ में आता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ये समझ में आता है कि ये 60 से जा रही थी, 2 सेकंड में 120 चलेगी, है ना। और ये 30 से जा रही थी तो 2 सेकंड में ये 60 मीटर चलेगी। टोटल 180 मीटर का जो गैप है वो कवर कर लिया इन्होंने और टकरा गए। लेकिन जब ए देखेगा बी को, है ना, ये वाला ऑब्जर्वर इस ट्रेन को देखेगा या यहां वाला ऑब्जर्वर जो है वो इस ट्रेन को देखेगा, तो किस स्पीड से चल रही होगी ट्रेन? हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन A as seen by
ऑब्जर्वर इन बी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको निकालना होगा, तो आप देखेंगे क्या कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है वो 180 मीटर ट्रेवल करना है। ये ध्यान रखना है कि हर ऑब्जर्वर अपने आप को स्टेशनरी समझता है और बाकी को समझता है कि वो चल रहा है। तो अगर यहां पर ये वाला ऑब्जर्वर समझता है कि मैं स्टेशनरी हूं, ये ट्रेन चल के आई है, तो इसको क्या लगेगा कि ये जो ट्रेन है 180 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके आई। कितने देर में आई? 2 सेकंड में आकर टकराई है। तो इसको क्या लगेगा कि 180 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और 2 सेकंड में ट्रेवल किया, है ना। इसका मतलब है कि 90 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये वाली ट्रेन उसकी तरफ जाती हुई दिखेगी, है ना। उसी तरह से अगर ये माना जाए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी एज सीन बाई ऑब्जर्वर इन ट्रेन ए, है ना। मतलब कि इसमें बैठा ऑब्जर्वर इस ट्रेन को देख रहा है, तो इसमें बैठा ऑब्जर्वर जब इस ट्रेन को देखेगा तो क्या देखेगा कि ये ट्रेन भी 180 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके आई है और 2 सेकंड में आकर के टकराई है, क्योंकि टाइम तो सबको 2 सेकंड ही लगेगा, टोटल डिस्टेंस भी सबके लिए 180 मीटर है, बस मोशन जो है वो अलग अलग है ना। इसको क्या लगेगा कि ये ट्रेन इधर की तरफ आ रही है ना। तो डिस्टेंस जो है ये ट्रेन भी 180 ट्रेवल करके जाएगी और 2 सेकंड में टकराएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको भी ये जो स्पीड है वो 90 मीटर पर सेकंड ही लगेगा। यानी इसको लग रहा है कि ये वाली ट्रेन 90 से इधर आ रही है और इसको लग रहा है कि ये वाली ट्रेन 90 से उधर जा रही है, जबकि ग्राउंड वाले को क्या लग रहा है कि ये 60 से जा रही है और ये 30 से जा रही है। तो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए जो है इनका अलग अलग जो है स्पीड आ रहा है, ठीक। अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेता हूं और ये निगेटिव ले लेता हूं, है ना, तो B के रेस्पेक्ट में A जो है, मतलब B देखेगा तो A किधर जा रहा होगा? पॉजिटिव में। तो एक्चुअली में जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहां पर मैं पॉजिटिव साइन लगाऊंगा। फिर उसी तरह से जब ये जो है इसमें बैठा ऑब्जर्वर इस ट्रेन B को देखेगा तो ये ट्रेन किधर जा रही होगी? निगेटिव में। तो ये जो स्पीड आएगा, ये वेलोसिटी आएगा, वो एक्चुअली में निगेटिव में आएगा, ठीक। लेकिन स्पीड जो है दोनों के लिए 90 मीटर पर सेकंड है। तो ये तो हमने जो है कॉमन सेंस लगाया और पता करा कि भाई किस तरह से किसको कितना स्पीड दिखेगा इस ट्रेन का, है ना। अब जो है एक्चुअल में मैथमेटिक्स लगाते हैं या कह लें कि फिजिक्स लगाते हैं। फिजिक्स में हम लोग कैसे पता करते हैं? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी, है ना। इसमें ध्यान देंगे कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए कहा जा रहा है, यानी ए जो है हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी हम लोग मेजर कर रहे हैं। विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी का मतलब बी हमारे लिए ऑब्जर्वर है, तो ये जो है हमारे लिए ऑब्जर्वर है, ठीक। अब इसका एक सिंबल होता है, मतलब इतने लंबी जो है लाइन लिखा हुआ है, हमेशा इतना बड़ा लाइन नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग सिंपल लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखा जाता है और जो ऑब्जर्वर है उसको बाद में लिखा जाता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो कि हम लोग आगे डिराइव करेंगे, इसको लिखा जाता है VA माइनस VB। यहां चाहे तो वेक्टर लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि वहां डायरेक्शन जरूर रखना है। डायरेक्शन तो है ही, पॉजिटिव निगेटिव साइन के साथ में रखेंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं कि जो VA है, मतलब A की जो वेलोसिटी चूंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो मैं इसको रखूंगा +60 माइनस B की जो वेलोसिटी है वो निगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसकी वेलोसिटी मैं रखूंगा -30। तो ये देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आया +90 मीटर पर सेकंड आ गया। तो जो हमने ऊपर फाइंड किया था वो कॉमन सेंस लॉजिक लगा करके, वो एक्चुअली में इस जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला से ये जो वैल्यू आ गया, है ना। अच्छा, दूसरे तरीके से अगर हम लोग निकालें कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी
विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए। ठीक है, तो चूंकि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी फाइंड किया जा रहा है, यानी ट्रेन बी जो है हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, जिसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे वो हमारे लिए ऑब्जर्वर है। तो यहां पर ट्रेन ए जो है हमारे लिए ऑब्जर्वर है। ठीक, अब जैसा कि मैंने यहां बताया, यहां पर हम लोग लिखेंगे इसको VVA। ऑब्जेक्ट यहां पर बी है और ऑब्जर्वर ए है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है और ऑब्जर्वर को बाद में लिखना है ना। ये हो गया। जैसे VAB को VA माइनस VB लिख सकते हैं, वैसे VVA को VB माइनस VA लिख सकते हैं। ठीक, इज इक्वल टू, अब देखेंगे कि जो VB है वहां भी निकाल रखा है, VB निगेटिव डायरेक्शन में है तो -30 लिखेंगे VB को, -30, बीच में माइनस साइन है तो वो माइनस रखा, और जो VA है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो उसको लिखेंगे +60, ये है +60। तो ये देख सकते हैं कि -30 -60 ये हो जाएगा -90 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो जो वैल्यू हमने यहां पर निकाला था, यहां भी बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में निकाला था तो -90 आया था, माइनस और प्लस जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकाला था तो +90 आया था, बिल्कुल वही चीज यहां पर आया। तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें तो हमने काफी इमेजिनेशन का यूज किया था कि कौन किधर जा रहा है इसका ध्यान रखना है, हर बार वैसा करना मुश्किल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला अगर ध्यान है तो हम लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इनफैक्ट पूरे रिलेटिव मोशन में यही एक बेसिक फॉर्मूला है, और इसी से एक एक्सेलरेशन का भी आ जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तो सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। मतलब जितनी भी थ्योरी बनती है आगे जाकर के, वो उसमें बेसिक फॉर्मूला जो है वो यही वाला रहता है। तो अब हम लोग ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि जो वाला फॉर्मूला है ये कहां से आया। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, एक रेफरेंस फ्रेम बनाते हैं, है ना। ऐसा मान लेते हैं कि जैसे ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, है ना, ये हो गया x एक्सिस। ठीक, अब इसमें से जैसे यहां पर कोई ऑब्जर्वर है और यहां पर जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया ऑब्जर्वर। ये ध्यान रखना है कि जो ऑब्जर्वर है वो एक तरह से हमारे लिए रेफरेंस फ्रेम है, यानी जो ओरिजिन है वो हमेशा ऑब्जर्वर के साथ में घूमता रहेगा। तो ऑब्जर्वर का मतलब ये है। तो अभी जो है रेफरेंस फ्रेम का ओरिजिन यहां पर है, लेकिन जब ऑब्जर्वर यहां होगा तो ये ऑब्जर्वर हमेशा अपने से डिस्टेंस को मेजर करता है कि मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरे से कितना दूर है, मेरे रिलेटिव में कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, मेरे रिलेटिव में कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है। ये सारा चीज अपने रेस्पेक्ट में नापता है, यानी अपने पोजीशन से नापता है। ठीक है, भले ओरिजिन हमने ये कहीं भी लिया हो, लेकिन लेना पड़ेगा फाइनली इस ऑब्जर्वर के पास। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये ओरिजिन है अभी, तो ऑब्जर्वर का जो पोजीशन है मैं इसको लिख देता हूं XA, है ना, XA हो गया। जैसे ये जो ऑब्जर्वर है इसको मैं मान लेता हूं कि A है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है B, तो इसका पोजीशन हो जाएगा XB, है ना। तो ये दोनों का जो पोजीशन है ऑब्जर्वर का और ऑब्जेक्ट का, वो है इस रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से। लेकिन हमें इस सिस्टम को जो है वो कन्वर्ट करना है इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो अगर कहा जाए कि पोजीशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, क्योंकि A क्या है, A हमारे लिए ऑब्जर्वर है ना, और B जो है हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। तो इसको सिंबल क्या देंगे, XBA, मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जर्वर, जैसा कि यहां बताया था। तो देख सकते हैं यहां पर अगर इससे पोजीशन इसका निकाला जाए तो क्या आएगा, ये पोजीशन बताएगा, यानी कि XB
माइनस एक्स ए, ये पोजीशन होगा इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का। तो इसको मैं लिखूंगा एक्स बी माइनस एक्स ए। उसी तरह से अगर मैं इस पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो वेलोसिटी निकल जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसको हम लोग लिखेंगे वी बी ए। और ये कहां से आएगा? वी बी ए निकालना हो तो एक्चुअली में हमें इस पोजीशन को डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे एक्स बी ए है, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आता है। तो पोजीशन है ये, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड में डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वीवीए बताएगा, और उस साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा डी एक्स बी बाई डी टी माइनस डी एक्स ए बाई डी टी, है ना। वेक्टर लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वीवीए है ये हो गया वीवी माइनस वीए, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ये क्या बताएगा? एक्स बी क्या है? बी का पोजीशन है, तो उसको डिफरेंशिएट करने से बी की वेलोसिटी आएगी। एक्स ए क्या है? ऑब्जर्वर का जो है पोजीशन है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? ऑब्जर्वर की वेलोसिटी यानी वी ए आएगा। अब इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट कर दें, जैसे इसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आया, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसको लिखेंगे ए बी ए, है ना। तो ए बी ए निकालना होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, वी बी ए को डिफरेंशिएट करेंगे, और राइट हैंड साइड में भी जो टर्म है उनको डिफरेंशिएट करेंगे, डी वी बी बाई डी टी माइनस डी वी ए बाई डी टी। तो ये वेक्टर फॉर्म में रखेंगे, है ना। तो देख सकते हैं कि ये तो हो गया एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है एक्सेलरेशन ऑफ बी, और इसको लिखा जा सकता है एक्सेलरेशन ऑफ ए, है ना। तो ये एक रिलेशन आ गया। तो आप देखेंगे कि पूरे रिलेटिव मोशन जो चैप्टर है उसमें बेसिक जो है वो यही है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को यूज करके और कई सारे फॉर्मूले भले ड्राइव किए जा सकते हैं और क्वेश्चन भी करे जा सकते हैं, लेकिन बेसिक जो है वो यही वाला फॉर्मूला हमें यूज करते रहना। तो अभी जो हमने फॉर्मूले ड्राइव किए उसको मैं एक बार फिर से यहां पर लिखता हूं। जैसे पहला फॉर्मूला था पोजीशन का, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स बी ए। हमेशा ध्यान रखना है कि पहले जो है, जैसे इसमें पहले ऑब्जेक्ट लिखना है और फिर बाद में ऑब्जर्वर को लिखेंगे, और इसकी वैल्यू लिखी जाएगी एक्स बी माइनस एक्स ए, ठीक। अब दूसरा जो फॉर्मूला है वो है वेलोसिटी से रिलेटेड, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो इसमें भी बी जो है ऑब्जेक्ट है और ए जो है वो ऑब्जर्वर है, तो इसको लिखेंगे वी बी ए, और ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। उसके बाद एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ऐसे लिखेंगे, सिंबल है इसका, और फिर लिखेंगे ए बी माइनस ए। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं और इन्हीं को अप्लाई करके हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक। अगर हमें ऐसा लिखना हो कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो यहां क्या देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट हो गया,
और B जो है ये ऑब्जर्वर हो गया। तो यहां पर इसका सिंबल हम लोग ऐसे देंगे VAB, मतलब ऑब्जेक्ट पहले लिखना है और जो ऑब्जर्वर है उसको बाद में लिखना है, और इसकी वैल्यू लिखेंगे VA माइनस VB। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में से ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को माइनस करना है। उसी तरह से आगे भी एक्सेलरेशन का लिखना हो तो लिख सकते हैं, है ना। अब आते हैं कि ये जो फॉर्मूले हमने सीखे इन पर एक दो एग्जाम्पल करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, जैसे अपने पास एक ऑब्जेक्ट दिया गया है A और ये मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है B, ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, है ना। दोनों जो है एक ही लाइन में चल रहे हैं। तो इसमें हमें पता करना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, और दूसरा क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, ये फाइंड करना है। तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन करना हो, इसमें B जो है ऑब्जेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू A, मतलब A ऑब्जर्वर है। तो पहले वाले पार्ट में हम लोग निकालेंगे VBA, इसको लिखेंगे VB माइनस VA। तो चूंकि ये वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है ना, रिलेटिव मोशन का जो है ये वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है, तो डायरेक्शन लेने के लिए जो है हमें आई कैप जे कैप की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जब टू डायमेंशनल प्रॉब्लम्स आते हैं तब हमें आई कैप जे कैप की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव साइन से ही डायरेक्शन का काम हम लोग चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि इधर राइट वर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है और लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन निगेटिव है, ठीक। तो B की जो वेलोसिटी है उसको मैं लिखूंगा +5, और जो A की वेलोसिटी है इसकी वेलोसिटी +10। तो ये आंसर क्या आया? आंसर आया -5 मीटर पर सेकेंड। यानी B जो है B को A देख रहा है, ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, तो ये पीछे की तरफ आ रहा है। निगेटिव में आने का मतलब कि ये वाला इसके पास में आ रहा होगा, अप्रोच कर रहे होंगे एक्चुअली में। उसी तरह से अगर मैं VAB निकालूं, जो दूसरे वाले में पूछा गया वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, इस बार ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जर्वर O है ना। तो इसको लिखेंगे VA माइनस VB, और VA जो है ये है +10 और VB जो है ये है +5। तो ये देखेंगे ये आ गया +5 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब B देखेगा A को तो ये +5 से उधर जा रहा है, +5 मतलब कि उधर जा रहा है, और जब ये देखता है B को तो ये 5 से इधर की तरफ आ रहा है। यानी एक दूसरे को ये लोग अप्रोच कर रहे हैं, दोनों पास में आ रहे हैं। तेज चलने वाला पीछे से जा रहा है तो ये अप्रोच करेंगे, है ना। तो इस तरह से जो फॉर्मूले का यूज करके हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब ये तो वन डायमेंशनल प्रॉब्लम हो गया। जैसे ही टू डायमेंशनल प्रॉब्लम आता है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि एक फिगर बनाया गया है, इसमें एक बर्ड है जो कि हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पर उड़ रहा है और इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। एक आदमी है जो कि 16 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है। एक पेड़ है यहाँ पर जो कि स्टेशनरी है, ये तो रुका रहता है हमेशा। तो हमें पता करना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय मैन। फिर दूसरे वाले पार्ट में पता करना है वेलोसिटी ऑफ बर्ड और वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रेस्पेक्ट टू और एज सीन बाय बर्ड। और तीसरे में पता करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ मैन और ट्री एज सीन बाय मैन। ठीक है, ये तीनों वेलोसिटी जो है हम लोग अभी पता करेंगे। तो इसके लिए हमें आई कैप जे कैप का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टू डायमेंशनल प्रॉब्लम है।
कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई स्टेशनरी है ना। तो मैं ये मान लेता हूं कि इधर राइट वाला डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है और ऊपर वाला डायरेक्शन जो है वाई एक्सिस है। तो मैं इसको रिजोल्व करूंगा तो यह आएगा 20 cos 37, इसका मतलब आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। और इसका कंपोनेंट इधर निकालेंगे तो यह आएगा 20 sin 37 डिग्री, इसका मतलब ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बर्ड। वेलोसिटी ऑफ बर्ड जो है वो आ जाएगा 16 i कैप प्लस 12 j कैप। फिर लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आएगा 16 i कैप। फिर लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्री, ये हो जाएगा 0, क्योंकि ट्री जो है वो स्टेशनरी है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन में पूछा गया वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय मैन, तो इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय मैन। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो पहले लिखना है और जो ऑब्जर्वर है उसको बाद में लिखना है। तो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना है, ये है 16i प्लस 12j, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बर्ड। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ मैन रखेंगे, ये माइनस साइन है ये रख के, तो ये हो गया 16i कैप, है ना। तो देखेंगे कि ये 16i कैप और ये 16i कैप कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 12j कैप, है ना। ये मैथमेटिकली आ गया। अगर इसको आप थोड़ा इमेजिन करके समझें तो होगा क्या, ये जो बर्ड है 16 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है और ये आदमी भी 16 से इधर जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में दोनों साथ साथ में जा रहे हैं। तो इस आदमी को ये बर्ड इधर चलता हुआ दिखेगा ही नहीं, है ना। यानी इसके रेस्पेक्ट में बर्ड जो है वो इस डायरेक्शन में रेस्ट पर है, इधर नहीं जा रहा, लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि ये ऊपर तो चल ही नहीं रहा। तो ऊपर की तरफ ये 12 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा। तो इस आदमी को ये जो बर्ड है 12 मीटर पर सेकेंड से सिर्फ ऊपर जाता हुआ दिखेगा, इधर जाता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इधर तो दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। और ये जो है सिंपल सा, ये तो हमने इमेजिनेशन से समझा। अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो सीधे फॉर्मूला ये बताता है कि जो बर्ड है वो 12 मीटर पर सेकेंड से जे कैप यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें हमें पता करना है वेलोसिटी ऑफ ट्री एज सीन बाय बर्ड, है ना। तो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री जो है वो तो 0 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड, तो ये हो जाएगा, माइनस साइन लगा देंगे यहां पर, माइनस 16i कैप प्लस 12j कैप। तो जैसे ही आगे माइनस साइन आता है, इसका मतलब ये हो गया कि इस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बर्ड जो है वो इधर जा रहा है, ये हो गया एक्चुअली में vb, है ना। वेलोसिटी ऑफ बर्ड के आगे माइनस साइन है, तो अगर बर्ड जा रहा है इधर तो ट्री जो है उसका जस्ट उल्टा जाता हुआ दिखेगा 37 डिग्री के एंगल पर, है ना। इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। मैग्नीट्यूड वही है, उसका जो मैग्नीट्यूड था 16i कैप 12j कैप, इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा, बस डायरेक्शन उल्टा हो गया है। तो जैसा कि आप नॉर्मल देखते हैं, अगर मैं यहां पर चल रहा हूं, है ना, तो मैं जिस वेलोसिटी से इधर जाऊंगा, ये बोर्ड एक्चुअली में स्टेशनरी है, लेकिन मैं अगर 2 मीटर पर सेकेंड से जाऊंगा तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से पीछे जाता हुआ दिखेगा, है ना। जितना मैं आगे जाऊंगा उतना ये पीछे जाएगा। तो वही वाला केस है, क्योंकि ये स्टेशनरी है तो ये जितना इधर भाग रहा होगा, ट्री जो है उसका उल्टा जाता हुआ दिखेगा। वैसे ही जो क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, तीसरे में पूछा गया ट्री का वेलोसिटी एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन, वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ट्री की वेलोसिटी 0 है और मैन की वेलोसिटी यहां पर
रख देंगे। तो मैन की वेलोसिटी है 16 आई कैप, तो ये हो जाएगा माइनस 16 आई कैप। तो जैसा कि मैंने अभी बताया बोर्ड और मेरा रिलेटिव मोशन, वैसे यहाँ पर है, अगर ये आदमी 16 से इधर जा रहा है तो बर्ड जो है वो उसका निगेटिव डायरेक्शन में 16 आई कैप का उल्टा है, माइनस आ गया, तो यानी ट्री जो है वो 16 से उल्टा जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि एक्चुअली में ट्री जो है वो स्टेशनरी है ना। तो एक तो होता है कि इमेजिनेशन से भी कुछ हम लोग समझ जाते हैं, और बाकी जो है जिसको इमेजिनेशन नहीं करना हो वो सिंपल फॉर्मूला लगाएगा तो आंसर जो है वो अपने आप आएगा। तो जिस तरह से रेक्टिलिनियर मोशन में हमने 4 इक्वेशन पढ़े थे, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन, उसमें हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिया था, वो 4 इक्वेशन हम लोग यहाँ पर रिलेटिव मोशन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको लिखने का थोड़ा अलग तरीका है। वो तरीका हमने जो वहां पर हमने 4 इक्वेशन पढ़े थे वो क्या थे, वो इक्वेशन थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये था। एक इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये था। फिर एक और इक्वेशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर वेक्टर फॉर्म में उनको लिखेंगे तो ऐसे कुछ दिखेगा। एक और फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, है ना। तो ये 4 इक्वेशन हमने वहां पर पढ़ा था। अब यहां पर क्या करना है कि इनको रिलेटिव मोशन में हमें यूज करना है। तो इसको लिख सकते हैं, जो v है इसको लिखेंगे v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू t। उसी तरह से s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू t प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू t स्क्वायर। उसी तरह से v रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू u रिलेटिव का स्क्वायर 2 इंटू ए रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव, ऐसे यूज कर सकते हैं। यहां भी रिलेटिव टर्म जो है उसको यूज किया जा सकता है। तो इस इक्वेशन का तो कम यूज आता है, लेकिन ये तीनों का हम लोग यहाँ पर रिलेटिव मोशन में यूज कर सकते हैं। यूज करते टाइम में ये ध्यान रखना है कि जब भी एक इक्वेशन यूज करेंगे तो इसमें जैसे 3 रिलेटिव क्वांटिटी दिए गए हैं, ये तीनों क्वांटिटी जो है सेम ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो बस के रेस्पेक्ट में ले लिया, और एक्सेलरेशन जो है वो ट्रक के रेस्पेक्ट में ले लिया, तो आंसर जो है वो पता नहीं किसके रेस्पेक्ट में आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर मैं बस के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं तो ये भी बस के रेस्पेक्ट में, ये भी बस के रेस्पेक्ट में, ये भी बस के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, है ना। इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, ये नोट के फॉर्म में, यूज ऑल द क्वांटिटीज इन a equation with respect to same observer। ठीक है, वैसे कई बार ऑब्जर्वर के जगह पर रेफरेंस फ्रेम वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन रेफरेंस फ्रेम वर्ड से जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, थोड़ी सी दिक्कत रहती है ना। ऑब्जर्वर से हमें क्या समझ में आता है, ऑब्जर्वर के पास आईज होती है, उसके पास ब्रेन होता है, तो वो समझता है और वो देखता है। तो उसको कई बार हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जर्वर के जगह पर खुद को रखते हैं, खुद को रख के इमेजिन कर सकते हैं कि ऑब्जर्वर को कैसा दिख रहा होगा। लेकिन जब रेफरेंस फ्रेम की बात करते हैं तो हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखता है, एक्स वाई जेड, है ना। फिर उसको हम लोग उस नजर से देख नहीं पाते कि वो कैसा दिख रहा होगा, उसको क्या दिख रहा होगा। इसलिए है दोनों एक ही चीज, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहें, रेफरेंस फ्रेम कहें या ऑब्जर्वर कहें, तो हम लोग बार बार उसको ऑब्जर्वर वर्ड यूज करेंगे। वो इसलिए ऑब्जर्वर से हमें ध्यान रहेगा कि ऑब्जर्वर के पास जो है वो ब्रेन भी होता है, आईज भी होती है, तो वो देखता भी है और इमेजिन भी करता है। तो उसकी जगह पर कई बार हम खुद को जा करके रख करके इमेजिन करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो कैसा दिख रहा है, कैसा दिखेगा। तो और भी जो क्वेश्चन है या जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा आसान लगने लगेगा।
तो ये जो 4 इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स हमने देखा, वो भी रिलेटिव मोशन में, तो उनको यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि 2 एग्जाम्पल्स करेंगे। पहले एग्जाम्पल में हमें 2 ट्रेन्स दिखाए गए हैं, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है। दोनों सेम ट्रैक पर चल रहे हैं। ट्रेन बी आगे चल रही है और ट्रेन ए जो है वो पीछे चल रही है। ट्रेन ए पर का जो ड्राइवर है वो देखता है कि जो ट्रेन बी है वो इसी ट्रैक पर चल रही है ना, और ये ब्रेक अप्लाई करता है। तो ब्रेक जैसे ही लगाता है तो एक डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। कहा गया कि जो डी एक्सेलरेशन है वो है ए, आप देख सकते हैं ये डी एक्सेलरेशन है ए। तो जिस इंस्टेंट पर ब्रेक लगाया उस इंस्टेंट पर इन दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होना चाहिए जिससे कि इनका कोलिजन नहीं हो, है ना, ये हमें पता करना है। मतलब दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उसकी मिनिमम वैल्यू पता करनी है उस इंस्टेंट पर जब ये ड्राइवर ब्रेक लगाता है। तो वो इस तरह से एस मिनिमम निकालना है जिससे कि दोनों का कोलिजन नहीं हो। हम लोग करेंगे क्या कि इसमें रिलेटिव मोशन को अप्लाई करेंगे और ये काइनेमेटिक का इक्वेशन भी अप्लाई करेंगे। इसके लिए जैसे कहा गया है यहाँ पर कि हमें जितने भी क्वांटिटीज लिखने हैं वो सेम ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। मैं यहाँ पर बी के रेस्पेक्ट में सारा कुछ लिखूंगा, है ना। तो जैसे मैं लिखता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। मैं इसमें एक साइन कन्वेंशन ले लेता हूं, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। तो देखेंगे कि चूंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो यूए भी पॉजिटिव और यू भी पॉजिटिव। अब निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो इसके लिए लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो बी जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ये डी एक्सेलरेट हो रहा है ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो बी का एक्सेलरेशन है 0 और ए का जो एक्सेलरेशन है उसको लिखना चाहिए माइनस ए, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो ये हो गया माइनस ए। अब होगा क्या कि ये जो ट्रेन है वो धीरे धीरे चलते चलते जैसे उसके पास पहुंचेगा तो 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो जैसे उसके पास पहुंचे तो रुक जाए, या ये हो कि जैसे उसके पास पहुंचे तो इसकी वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी के बराबर हो जाए, है ना। तो आप देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी एक्चुअली में ब्रेक लगाने से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही होगी। तो घटते घटते इसकी वेलोसिटी, यहां पर ये कंडीशन पहले से दिया है यू ए जो है वो ग्रेटर देन यू बी है, तभी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ रही है ना। तो अब ये जो वेलोसिटी है वो घटते घटते यू बी के बराबर हो जाएगी, है ना। तब तक इनके बीच में टक्कर नहीं होगा। अगर ये जैसे ही इसके पास पहुंचे तो इसकी वेलोसिटी अगर उसके बराबर हो गई तो होगा क्या, उसके बाद इसकी वेलोसिटी और घट रही है ना, क्योंकि डी एक्सेलरेशन तो अभी भी है, ब्रेक तो लगा ही रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी अब और घटनी शुरू हो जाएगी और ये तो यूवी से ही चल रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी इससे तेज हो जाएगी और वो आगे निकल जाएगा। मतलब कि जस्ट कोलिजन होते होते बचेगा जब ये यहां पर पहुंचेगा। जस्ट पहुंचेगा तो दोनों की वेलोसिटी हो जाएगी बराबर, है ना। लेकिन चूंकि ब्रेक लग रहा होगा तो अब उसके बाद इसकी वेलोसिटी घटने लगेगी और ये तो उसी स्पीड से चलता रहेगा, तो फिर सेपरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। अगर हम इसकी वेलोसिटी को 0 करना चाहते हैं तो 0 करने के लिए हमें और लंबा समय चाहिए और लंबा डिस्टेंस चाहिए, जो कि इसमें कहा गया कि मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो इसकी वेलोसिटी को हमें 0 नहीं करना है, क्या करना है, इसकी वेलोसिटी को जस्ट इसके बराबर करना है जब ये यहां पहुंचेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब ये इसके पास पहुंचेगा तो पहले इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एस मिनिमम के बराबर होगा। मतलब इनके बीच का जो गैप था वो एस मिनिमम था। जैसे ही इसके पास पहुंचेगा तो इसके रिलेटिव में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचा होगा, है ना। और जैसे ही वहां पहुंचेगा तो ए की वेलोसिटी बी के बराबर हो जाएगी, यानी उनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 0, है ना। अब जो है ये 4 क्वांटिटीज आ गए, 1, 2, 3 और 4। हमें ध्यान देना है कि ये 4 क्वांटिटी कौन से इक्वेशन में आते हैं। यहां पर देखेंगे हमें 4 इक्वेशन लिखा हुआ है।
तो ये वाला जो इक्वेशन है इसमें V भी आता है, U भी आता है, A भी आता है और S भी आता है। ये चारों क्वांटिटी वहां पर दिए हुए हैं। तो मैं इस इक्वेशन को यहां पर यूज करना चाहता हूं। तो कैसे यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे VAB का स्क्वायर इज इक्वल टू UAB का स्क्वायर प्लस 2AAB डॉट SAB, है ना। ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो VAB जो है फाइनली 0 हो गया है, मतलब जस्ट उसके पास पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी उसके बराबर हो गई होगी। उसके बाद इसकी वेलोसिटी और कम होनी शुरू हो जाएगी, तो सेपरेशन बढ़ने लगेगा, मतलब उसके बाद टक्कर नहीं होगा। तो ये तो हो गया 0। UAB को मैं यहां से लिख सकता हूं UA माइनस UB का होल स्क्वायर प्लस 2, ये जो एक्सेलरेशन था ये आया था -A, इसको रखेंगे -A, और SAB कितना आया है? S मिनिमम के इक्वल, है ना। तो S मिनिमम की वैल्यू अगर यहां से फाइंड किया जाएगा तो ये आ जाएगा UA माइनस UB का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A। मतलब मिनिमम इतना सेपरेशन रहेगा तो कोलिजन नहीं होगा। इससे ज्यादा हो तो और बेटर है, सेफली जो है वो ट्रेवल कर पाएंगे दोनों ट्रेन। अब हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में एक क्वाइन है। क्वाइन की हाइट जो है लिफ्ट के फ्लोर से 5 फीट ऊपर है ना। और लिफ्ट किसी इंस्टेंट पर 6 फीट पर सेकेंड से चल रहा है जब क्वाइन को वहां से छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो क्वाइन छोड़ने के बाद 1 सेकेंड बाद लिफ्ट के फ्लोर से नीचे टकराता है। तो हमें बताना है कि इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू पता करना है। क्वेश्चन एक बार मैं बता देता हूं। इफ मैन रिलीजेज द क्वाइन एंड क्वाइन स्ट्राइक्स द फ्लोर ऑफ लिफ्ट आफ्टर 1 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी सोल्व कर सकते हैं और जो है लिफ्ट के रेस्पेक्ट में भी सोल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सोल्व करने की कोशिश करता हूं। आप देखेंगे कि अगर मान लिया जाए कि क्वाइन जब लिफ्ट से टकराएगा तो जो लिफ्ट है ये x डिस्टेंस नीचे आ गया है ना, क्योंकि लिफ्ट खुद भी नीचे जा रहा है। तो जितने देर में क्वाइन फ्लोर से टकराया होगा उतने देर में लिफ्ट भी नीचे आया होगा। मैंने मान लिया कि ये x डिस्टेंस नीचे आ गया, ठीक है। तो क्वाइन का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया x प्लस 5। मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं पहले विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सोल्व करेंगे तो लिफ्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा x, और x की जो वैल्यू होगी वो होनी चाहिए ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी 6t प्लस हाफ AT स्क्वायर। t का जो वैल्यू है वो 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 6 प्लस A/2। ये हो गया x की वैल्यू। उसके बाद इस क्वाइन के लिए बात करेंगे तो क्वाइन का डिस्प्लेसमेंट होगा x प्लस 5, है ना। और क्वाइन चूंकि हवा में है तो उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए g के बराबर। g की वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। अब देखेंगे कि जो इस इंस्टेंट पर क्वाइन जो है छोड़ा जाएगा, क्वाइन की वेलोसिटी भी 6 फीट पर सेकेंड होगी, क्योंकि अगर कोई आदमी लिफ्ट के अंदर खड़ा है तो आदमी की वेलोसिटी, लिफ्ट की वेलोसिटी और उस क्वाइन की वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, है ना। तो छोड़ते के इंस्टेंट में क्वाइन की वेलोसिटी भी 6 फीट पर सेकेंड होगी। तो क्वाइन की इनिशियल वेलोसिटी भी लिफ्ट वाली वेलोसिटी में ले रहा हूं 6t प्लस हाफ जो है gt स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। यहां से भी t का वैल्यू 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस g/2, ये आ गया। अब यहां से x की वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो x की वैल्यू मैं रखूंगा 6 प्लस a/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 प्लस g/2। अब ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, है ना। तो यहां पर जो है a/2 हो जाएगा। आप देखेंगे g का वैल्यू 32 है, 32 दिया हुआ है, तो 32/2 का मतलब हो गया 16 और ये 5 उधर जाएगा -5, तो ये हो जाएगा 11।
यानी यहां से ए की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 22 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन आ गया, क्योंकि पॉजिटिव आया है यानी लिफ्ट जो है नीचे की तरफ ही जा रहा होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में जब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूंगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट, दोनों की जो वेलोसिटी है शुरू में 6 होगी, है ना, क्योंकि लिफ्ट, आदमी और कॉइन तीनों साथ साथ में नीचे जा रहे होंगे, है ना। जब तक छोटा नहीं है कॉइन तब तक जो है तीनों साथ में जा रहे होंगे। उसके बाद लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। तो कॉइन का एक्सेलरेशन नीचे है, मैं नीचे को पॉजिटिव लेकर के चल रहा हूं और ऊपर नेगेटिव, है ना। तो कॉइन का एक्सेलरेशन जो है वो है g और लिफ्ट का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ a, ये एक्सेलरेशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, देखेंगे लिफ्ट के रेस्पेक्ट में कॉइन जो है नीचे की तरफ आएगा और 5 फीट आएगा, है ना। मतलब अगर यहां पर कोई ऑब्जर्वर बैठा हो तो उसको कॉइन का डिस्प्लेसमेंट कितना दिखाई देगा, 5 दिखाई देगा नीचे की तरफ, यानी पॉजिटिव में जो है वो 5 दिखाई देना चाहिए। टाइम दिया गया है 1 सेकेंड। तो अब मैं यहां पर इक्वेशन यूज कर सकता हूं, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 5, यू जो है वो है 0, ये तो 0 हो गया, हाफ रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है ये है g माइनस ए इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 10, g की वैल्यू जो है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है माइनस a। तो देखेंगे कि a का जो वैल्यू है यहां से भी 22 फीट पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, है ना। तो आपने देखा कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी यही आंसर आया था, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में भी यही आंसर आया है। लेकिन जो है कई बार ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं वो किसी फ्रेम में या रिलेटिव तरीके से क्वेश्चन को करना जो है वो ज्यादा आसान होता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करना ज्यादा मुश्किल होता है ना। और कई बार उल्टा भी होता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करना आसान होता है, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में या रिलेटिव वाले टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना मुश्किल होता है।